हम बात करने वाले हैं होल्डिंग में, है ना। जो इकोनॉमिक में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है होल्डिंग। होल्डिंग कितने तरीके की होती है, तो लगभग ये 4 तरीके से हम पढ़ते हैं, है ना। उसमें सबसे पहले लिखा है बेसिक होल्डिंग, इकोनॉमिक होल्डिंग, उसके बाद में ऑप्टिमम होल्डिंग और ऑपरेशनल होल्डिंग। 4 तरीके से हम पढ़ते हैं, जिनमें से कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले लिखा है बेसिक होल्डिंग। साधारण होल्डिंग जो सामान्यतः हमारे यहाँ छोटे जोत वाले या फिर सामान्य तरीके से खेती करने वाले होते हैं, जो केवल अपनी लाइफ का फुलफिलमेंट करते हैं, है ना। सामान्य जीवन जिनका चलते रहता है कि हाँ ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है ना कम प्रोडक्शन हो रहा है, अपना घर बार चल रहा है, उसको कहते हैं बेसिक होल्डिंग। सिंपल लाइफ वाला काम है, स्टैंडर्ड लिविंग वाला काम नहीं है कि बहुत अच्छे से रहेंगे, ऐसी होल्डिंग को बेसिक होल्डिंग कहते हैं। बेसिक होल्डिंग हमेशा इकोनॉमिक होल्डिंग से क्या होगी, छोटी होगी। ध्यान रखना, बेसिक होल्डिंग हमेशा इकोनॉमिक होल्डिंग से क्या होती है, छोटी होती है, क्योंकि बेसिक होल्डिंग में क्या ज़्यादा खर्च भी नहीं किया जाता, ज़्यादा उत्पादन भी नहीं मिलता है। अगला होता है इकोनॉमिक होल्डिंग। इकोनॉमिक होल्डिंग में क्या होता है कि ये बेसिक होल्डिंग से ज़्यादा अच्छी होती है, इसमें ज़्यादा खर्च किया जाता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, इसे कहते हैं इकोनॉमिक होल्डिंग। इसमें रोजगार भी पैदा किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और जो फार्मर फैमिली होती है वो थोड़ी स्टैंडर्ड लेवल वाली होती है ना, मतलब उनका उच्च जीवन स्तर होता है, किसमें, इकोनॉमिक होल्डिंग में। इकोनॉमिक होल्डिंग किससे बड़ी होती है, तो बेसिक होल्डिंग से बड़ी होती है। अगला होता है ऑप्टिमम होल्डिंग। ऑप्टिमम होल्डिंग 3 गुना बड़ी होती है या 3 गुना होती है, किससे, इकोनॉमिक होल्डिंग से। मतलब इसमें पर यूनिट एरिया में प्रोडक्शन ज्यादा लिया जाता है, जैसे क्या कहते हैं ऑप्टिमम होल्डिंग। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्रोडक्शन ज्यादा लिया जाता है, किससे, इकोनॉमिक होल्डिंग से। कितने गुना, 3 गुना ज्यादा। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम बातों ही बातों में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक होल्डिंग छोटी होती है सबसे, इससे बड़ी कौन होती है, इकोनॉमिक होल्डिंग होती है। इकोनॉमिक होल्डिंग हमेशा स्टैंडर्ड लिविंग को मेंटेन करके चलती है। इससे बड़ी कौन होती है, तो ऑप्टिमम होल्डिंग होती है। कितने गुना, तो 3 गुना बड़ी होती है ऑप्टिमम होल्डिंग। पर यूनिट एरिया से ज्यादा प्रोडक्शन लिया जाता है, किससे ज्यादा, तो इकोनॉमिक होल्डिंग से। क्लियर हो गया। अगला है ऑपरेशनल होल्डिंग। ऑपरेशनल होल्डिंग में क्या होता है, या तो लैंड के बेस पे या फार्मर के बेस पे इसको डिवाइड किया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ काम खुद ही करता है व्यक्ति, है ना। तो ऑपरेशनल होल्डिंग मतलब ऑपरेशन, कार्य करना। फार्मर ऑपरेशनल होता है, या तो लैंड होल्डिंग केवल उसके पास होती है, वो काम किसी और से करवाता है, जैसे जमींदारी वाला सिस्टम है। तो ऑपरेशनल होल्डिंग को 2 भागों में बांटा हुआ है, फार्मर के बेस पे और एक जमींदारी के बेस पे, लैंड होल्डिंग के बेस पे। इसे 2 भागों में अलग अलग देखते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें न्यूमेरिकल टाइप से या फिर नंबरिंग टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि फार्मर के बेस पे, स्मॉल फार्मर के पास कितनी जमीन होती है, मार्जिनल फार्मर के पास कितनी जमीन होती है। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले फार्मर के बेस पे एक होता है मार्जिनल फार्मर, एक होता है स्मॉल, इसके अगला होता है सेमी मीडियम, मीडियम, और इसके बाद में आ जाता है लार्ज। ठीक है, ये होता है फार्मर के बेस पे। जिनमें मार्जिनल आता है, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, उसे कहते हैं मार्जिनल फार्मर। लगभग इंडिया में कितने प्रतिशत, 62 से 64% लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। ऐसे फार्मर्स को क्या कहते हैं, मार्जिनल फार्मर कहते हैं। ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके आगे आता है स्मॉल फार्मर, किस बेस पे, ऑपरेशनल होल्डिंग के बेस पे। स्मॉल फार्मर जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जमीन होती है, मतलब 5 एकड़ तक जमीन होती है, ऐसे फार्मर्स स्मॉल फार्मर की स्मॉल फार्मर में आते हैं। अगला है सेमी मीडियम। सेमी मीडियम 2 से 4 हेक्टेयर जमीन वाले इसमें आते हैं, सेमी मीडियम फार्मर कहलाते हैं, है ना। अगला है मीडियम। मीडियम फार्मर जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर जमीन होती है, वो क्या कहलाते हैं, मीडियम फार्मर कहलाते हैं। और लार्ज फार्मर 10 हेक्टेयर से ज्यादा होते हैं, यानी ध्यान रखना है। अगला है लैंड होल्डिंग। लैंड के बेस पे, जमींदारी के बेस पे वो खेती ऑपरेशनल किसी और से करवाते हैं, या उनके पास जमीन ज्यादा होती है। तो लैंड के बेस पे केवल 3 भागों में बांटे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 5 भागों में देखा फार्मर के बेस पे। लैंड होल्डिंग के बेस पे देखते हैं तो एक होता है स्मॉल लैंड होल्डर, एक होता है मीडियम, और एक होता है
है लार्ज। स्मॉल जिसके पास 4 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, ऐसे लैंड होल्डर को क्या कहते हैं? स्मॉल लैंड होल्डर कहते हैं। ठीक है। अगला होता है मीडियम, जिसके पास 4 से 10 हेक्टेयर तक होती है, उसे क्या कहते हैं? मीडियम लैंड होल्डर, ऑपरेशनल होल्डिंग के बेस पे। अगला है लार्ज, जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन होती है, उसे क्या कहते हैं? लार्ज लैंड होल्डिंग, ऑपरेशनल बेस पे कहते हैं। तो ये था हमारा कुछ होल्डिंग के बेस पे पॉइंट हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला था बेसिक, इकोनॉमिक, ऑप्टिमम और ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग। ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग को हमने 2 भागों में पढ़ा, फार्मर के बेस पे और लैंड होल्डिंग के बेस पे। जब फार्मर के बेस पे देखते हैं तो इसे कहते हैं मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम और लार्ज। अगला होता है लैंड होल्डिंग के बेस पे, जिसमें केवल 3 भाग आते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम इकोनॉमिक में कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।